हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 31 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज कौन कौन से टॉपिक हाईलाइट में है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज हाईलाइट में है सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता जो हाल ही में संपन्न हुई है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बोलिविया यात्रा, 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित एक छोटी सी 16 ईयर की एक बालिका, मार्था फेरेल पुरस्कार, वेनेजुएला में राहत सामग्री के लिए एक एनजीओ संस्था, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष राज्य। साथ साथ आज मैं आपसे बात करने वाला हूं विश्व मौसम दिवस, चुनाव आयोग, बेस्ट एक्ट्रेस का प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है, सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हॉर्स शो, दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन पेरिस पुस्तक मेला। तो दोस्तों आज इन ही टॉपिक पर आज मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज ये पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे नीचे ही कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत को किस देश ने हराया? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने भारत को हराया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो यहां बात आती है सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप की। पहले नंबर पर विजेता रहा है दक्षिण कोरिया और हम रहे हैं दूसरे नंबर पर, और मलेशिया जो यजमान देश था वो रहा है तीसरे स्थान पर कनाडा को हराकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये देखिए, मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण कोरिया ने भारत को शूट आउट में 4-2 से हराकर खिताब जीता। मेजबान मलेशिया ने कनाडा को 4-2 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। दूसरा क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का कौन सा खिलाड़ी पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गया है? तो हाल ही में दिल्ली में आयोजित है ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट और उसी में सिंगल्स खिताब में फाइनल में पहुंच गया है भारत का खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है नई दिल्ली की। तो ये देखिए, नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में श्रीकांत ने चीन की वांग यूचियांग को हराया। जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है हमारे बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रेक्सिट पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे द्वारा संसद में लाया गया मसौदा प्रस्ताव वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स ने लगातार कितनी बार खारिज कर दिया है? तो हाल ही में थेरेसा मे जो ब्रिटेन की पीएम है उसी ने वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये ब्रेक्सिट के तौर पर 3 बार अपना मसौदा रखा है, प्रस्ताव रखा है, और तीनों बार वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स ने खारिज कर दिया है 3 बार, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये देखिए, 29 मार्च को हुए मतदान में उनके प्रस्ताव के विरोध में 344 और समर्थन में 286 वोट पड़े। इसके बाद यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने को लेकर स्थिति और उलझ गई है। अब 12 अप्रैल तक ब्रिटेन को इसका कोई न कोई हल निकालना है, क्योंकि ऐसा करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। आप इमेज में देख सकते हैं थेरेसा मे, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोलिविया की यात्रा पर है। तो बताइए
बोलीविया के राष्ट्रपति कौन है? तो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोलीविया की यात्रा पर गए हैं। तो बोलीविया के हाल ही के राष्ट्रपति है इवो मोराल्स, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इवो मोराल्स जो हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति है। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बोलीविया पहुंचने पर संवैधानिक राजधानी सुक्रे के सांता क्रूज वीरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोराल्स ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि बोलीविया में सरकार ला पाज से काम करती है और उसे प्रशासनिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। इस दौरान दोनों देशों ने 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता को हाल ही में 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में एक स्वीडिश जो 16 ईयर की एक गर्ल्स है और उसी को हाल ही में 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और वो लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है नोबेल के शांति पुरस्कार की, तो सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली लेडी का नाम है मलाला यूसुफजई और इससे भी छोटी ये लड़की है और उसी ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार का शांति पुरस्कार का हाल ही में नामांकन किया है। तो ये देखिए, महज 16 साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए आवाज उठाने वाली स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है तो वह यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बन जाएगी। इससे पहले मलाला यूसुफजई ने केवल 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। आप इमेज में भी देख सकते हैं ये छोटी सी लड़की को। 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली सरकार के किस स्कूल शिक्षक को 2019 के मार्था फेरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में 2019 के ये मार्था फेरेल पुरस्कार से सम्मानित की गया है एक महिला को, एक युवती को, और उसी का नाम है मनु गुलाटी। जी हाँ, मनु गुलाटी को हाल ही में 2019 के मार्था फेरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है मनु गुलाटी की, तो आप जो इमेज में देख रहे हैं वो बीच में खड़ी है, वो है महिला मनु गुलाटी जो आप इमेज में देख रहे हैं, जो हाल ही में अवार्ड हाथ में लेकर खड़े हैं। इसी के बारे में मैं बताता हूँ। डॉक्टर मार्था फेरेल ने लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। आपको बता दें कि मार्था फेरेल अवार्ड उनकी याद में 2017 में शुरू हुआ है और ये मनु गुलाटी ने भी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के दिशा में काफी महत्वपूर्ण काम किया है। तो ये व्यक्ति को मत भूलिएगा, मनु गुलाटी। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में राहत सामग्री वितरित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि हाल ही में वेनेजुएला आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो उसी में एक एनजीओ जिसका नाम है रेड क्रॉस, जी हाँ, रेड क्रॉस ने दोस्तों हाल ही में वेनेजुएला में राहत सामग्री वितरित करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बात आती है रेड क्रॉस की, तो ये देखिए इसका सिंबल रेड क्रॉस, और ये देखिए रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानवीय जिंदगी व स्वास्थ्य का बचाव करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनीवा में की थी। इसका मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार वर्ष 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है इस रेड क्रॉस सोसाइटी को। रेड क्रॉस दिवस
प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, और वो भी आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जनवरी 2019 तक कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2019 तक राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादित कोई स्टेट है तो उसी का नाम है कर्नाटक, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये देखिए कर्नाटक के बारे में, जनवरी 2019 तक कर्नाटक में 13,042 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष राज्य है, जबकि तमिलनाडु की कुल स्थापित क्षमता 12,125 मेगावाट है। तमिलनाडु पवन क्षमता में अग्रणी राज्य है, जबकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। और आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये है हमारा कर्नाटक स्टेट। 9वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कब विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है विश्व मौसम दिवस की, तो इसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मीटेरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक संस्था है। 1991 सदस्यों वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है वो भी आपको याद रखना है, जिनीवा में। ये वर्ल्ड मीटेरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनीवा में। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग ने देश में मौजूदा समय में लगभग कितने करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग के लिए बैठने के लिए कुर्सी और ट्राईसाइकिल की व्यवस्था पोलिंग बूथ पर की है? तो दोस्तों हाल ही में ये चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए जो पोलिंग बूथ है वहां ऐसी कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। तो हमारे देश में बुजुर्ग मतदाता कितने हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारे देश में 12 करोड़ बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बैठने के लिए कुर्सी और ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। और हमारे देश में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या है 3 करोड़, वो भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, आयोग इसे लेकर प्रत्येक बूथ पर इन लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सी और ट्राईसाइकिल आदि का इंतजाम रखेगा। देश में मौजूदा समय में 12 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग और करीब 3 करोड़ से ज्यादा दिव्यांग है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। 31 मार्च किस अभिनेत्री की पुण्यतिथि है जिसने बेस्ट एक्ट्रेस का प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त किया था? तो दोस्तों आज है 31 मार्च और आज एक अभिनेत्री की पुण्यतिथि है। उसे पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और उस अभिनेत्री का नाम है मीना कुमारी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है मीना कुमारी की, तो ये देखिए 31 मार्च को अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी की पुण्यतिथि है और लोग इन्हें ट्रेजेडी क्वीन से लेकर सिंड्रेला तक के नाम से जानते हैं। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली महिला अभिनेत्री है, वो भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे लोकप्रिय हॉर्स शो कहां आयोजित किया गया है? तो हाल ही में सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय हॉर्स शो आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है दिल्ली हॉर्स शो की, तो ये देखिए दिल्ली हॉर्स शो देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे लोकप्रिय हॉर्स शो है। यह हॉर्स शो देश में उच्चतम स्तर तक घुड़सवारी के खेल को बढ़ावा दे रहा है और इस शो में
400 से अधिक घोड़े और 500 प्रतिभागी भाग लेंगे। 10 दिनों के दिल्ली हॉर्स शो का समापन 7 अप्रैल 2019 को होगा। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ताशिगंग को दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का गौरव प्राप्त हुआ है। यह मतदान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ताशिगंग जो सबसे ऊंचाई वाला मतदान केंद्र पोलिंग बूथ है और वह किस स्टेट में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है ताशिगंग की, तो ये देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव ताशिगंग को दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का गौरव प्राप्त हुआ है। ताशिगंग 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह लाहौल स्पीति में स्थित है और भारत में दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र मंडी लोकसभा की सीट का वो हिस्सा है ताशिगंग। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2015 में भारत में मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर कितनी थी? तो 1 लाख जीवित जन्म पर मृत्यु दर थी 174, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ एक करंट अफेयर में क्यों आया है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, और उसी के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हर महीने के 9 तारीख को मातृत्व सुरक्षा की जांच की जाए और सभी आरोग्य केंद्रों को ये सूचना भेज दी गई है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है। 9 जून 2016 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, वो भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में पेरिस पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो हाल ही में पेरिस पुस्तक मेले में भारत देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नॉमिनेट किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है पेरिस पुस्तक मेले की, तो ये इंफॉर्मेशन भी महत्वपूर्ण है। ये देखिए भारत 2020 के पेरिस बुक फेयर में अतिथि देश होगा, जबकि दिल्ली में 2022 में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेले में फ्रांस अतिथि देश रहेगा। पेरिस बुक फेयर में नेशनल बुक ट्रस्ट भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा नेशनल बुक ट्रस्ट भारत। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में ये तीनों व्यक्तियों को हाल ही में ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। और ये तीनों व्यक्ति योशुआ बेंगियो, जेफरी हिंटन, यान लेकन, ये तीनों व्यक्ति ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को बॉलर द्वारा गेंद फेंकने से पहले ही रन आउट कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इसी में से एक सही आंसर चुनकर आपको मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज के वीडियो का आंसर आप जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।